लगा। फिर उसने अपनी नजरें घुमाते हुए दूर खड़ी 3 परछाइयों को देखा। इन तीनों परछाइयों में से आखिरी परछाई पर उसकी नजरें गड़ने लगी। उस परछाई के शरीर से एक ऐसा अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जिसे महसूस कर खुद पक्षिका और रिकी के चेहरों पर फिक्र दिखने लगी। तभी वो दुबला पतला शख्स चलकर आगे आया, जिसने ध्रुवांश और बाकियों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतने ताकतवर और काबिल योद्धाओं के होने के बावजूद मुझे अपनी ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ आना पड़ेगा। और जैसे उसका चेहरा नजर आया तो रिकी ने उसे पहचानते हुए कहा, तुम ही तो दुर्गाम हो ना, यानी शेरघाट कबीले में तुताक्ष से भी ऊंचे ओहदे वाले। लेकिन तुम तो 8वें पड़ाव पर पहुंचने के लिए गहरी ट्रेनिंग में लगे हुए थे। इस पर उस दुबले शख्स ने बड़े आराम से जवाब दिया, 8वें पड़ाव पर पहुंचना इतना आसान नहीं है कि बोल दिया और बस पहुंच गए। मुझे यहाँ से काफी ज्यादा हलचल महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आकर हालात थोड़े बेहतर कर दूं। उसके बाद भले ही मैं वापस ट्रेनिंग करने चला जाऊंगा। इतना कहकर उसने सीधे ध्रुवांश की तरफ देखा और उससे कहा, तुम तो बड़े शातिर लगते हो, सच बताओ तुम्हें मेरी शक्तियों का पता पहले ही चल गया था ना? उसकी बात पर ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिलाया। ये देखकर तुर्गाम ने हंसते हुए कहा, तभी तो तुमने हमारे गुट के सबसे ताकतवर योद्धाओं को जान से मारने का फैसला लिया। तुम्हें लगा होगा कि उनके मरने पर मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा, है ना? लेकिन सच कहूं तो मैं भी इंतजार कर रहा था तुम्हारे चेतना जाल के सबसे कमजोर पड़ने का। ये सुनते ही ध्रुवांश ने जवाब में कहा, लगता है कि शेरघाट कबीले के सबसे चालाक योद्धा तुम ही हो, लेकिन चालाक के साथ साथ तुम बहुत ही ज्यादा बेरहम भी समझ आते हो। आखिर तुमने मेरे चेतना जाल के कमजोर होने के इंतजार में अपने गुट के 4 योद्धाओं की जिंदगियां तक गवा दी। इस पर तुर्गाम ने हंसते हुए कहा, उनकी फिक्र मत कर, उनकी यादों के साथ कबीले वाले तेरी मौत के किस्से भी याद रखेंगे, क्योंकि आज मैं तुझे बेरहमी की मौत देकर यहीं गाड़ दूंगा। ऐसे में उन 4 की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। रिकी ने जब ये बातें सुनी तो वो तुरंत ध्रुवांश के पास आकर उसे समझाने लगा, ध्रुवांश तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। तुर्गाम शेरघाट कबीले की नई पीढ़ी के सबसे काबिल योद्धाओं में गिना जाता है, और भले ही 8वें पड़ाव पर ना पहुंच पाया हो, लेकिन 7वें पड़ाव के योद्धाओं से तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुर्वांश भी उसकी बात समझते हुए अपना सर हिलाने लगा। उसे भी अच्छी तरह से तुर्गाम से जुड़े खतरे महसूस हो रहे थे। इतने में दूर खड़े समारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जो कि ये इसे बाहर ले ही आया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इसके जिंदा बचने का कोई रास्ता है। बेचारा बच्चा, इतनी देर तो इसने अपने चेतना जालों की मदद ले ली, लेकिन अब इसके पास ना तो इसका चेतना जाल बचा है और ना ही इतना वक्त कि ये दूसरा चेतना जाल तैयार कर पाए। उसकी खुशी के बावजूद पक्षिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी जल्दी समझने की भूल मत करो कि सब खत्म हो गया है। अगर तुम्हें लगता है कि वो चेतना जाली इसका हुक्म का इक्का था, तो ये सिर्फ तुम्हारी नासमझी होगी। जब समारी ने पक्षिका के चेहरे की मुस्कुराहट को देखा तो उसकी खुद की मुस्कुराहट थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुवांश के साथियों को उस पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे था, जबकि इस वक्त तो उसका सामना शेरघाट कबीले के सबसे काबिल योद्धाओं में से एक से हो रहा था। इस बीच अमंगल गेंडा कबीले के योद्धाओं ने ध्रुवांश की तरफ देखते हुए उससे पूछा,